हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस में भी फोकस दे रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि वर्ड्स किस तरह से मैनेज होते हैं। गाइज, एग्जाम्स के फॉर्म फिल हो गए हैं, एग्जाम की डेट भी एक्सपेक्टेड है, आने वाली है। तो उस चीज के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम के लिए रिटन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रिटन मतलब कि आप जब जीके जीएस ये सारी प्रिपरेशन करेंगे, आफ्टर दैट फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक टाइपिंग से रिलेटेड और एक शॉर्ट हैंड से रिलेटेड। तो उस स्किल टेस्ट में आपकी जो स्पीड मांगी जाती है वो मांगी जाती है 80 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, तो 80 वर्ड्स पर मिनट की जब स्पीड हमें मैनेज करनी है तो उसके लिए हमें कम से कम 90 to 95 वर्ड की स्पीड ऑलरेडी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम वहां पर 80 की स्पीड को डिफाइन कर सकें। और वो क्यों, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो 95 की स्पीड क्यों चाहिए आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इन क्राइटेरियाज पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है। स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो चीजें हैं, ये दो क्राइटेरिया हैं जो आप जब डिफाइन कर लेंगे तो नो डाउट आप सक्सेसफुल भी होंगे। बिकॉज शॉर्ट हैंड मैं पर्सनली मान के चलती हूँ कि एक टफ जॉब है जब तक कि आप उसको सीखते हैं, क्योंकि कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। हम सीखते हैं, हम स्पीड अचीव नहीं कर पाते, या बहुत सारी सैलरी बहुत अट्रैक्टिव है, बट जॉब के लिए जो हमारी एक्ट्स हैं, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, वो भी उसी तरह से टाइट एंड स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। कहने का मोटिव यही है कि आप जब सीख रहे हैं, आपको जब सैलरी अट्रैक्ट कर रही है, आपको जब गवर्नमेंट जॉब अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आप उस क्राइटेरिया को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड किसी भी तरह की आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको आपको जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। अभी आज जो हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, ये एक बुक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में ब्रिटिश शासन से संबंधित कुछ शब्दों का यूज किया गया है, जिनसे कि पूरी एक्सरसाइज मैनेज की गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज में हम किस तरह से शब्दों को बनाएंगे और कहां पर हम उसको शॉर्ट करके जल्दी लिख सकते हैं। ओके, तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंग का जो साउंड आ रहा है उसके लिए एन को, ना की व्यंजन रेखा को थोड़ा बड़ा कर दिया, ला में ना का हुक पर लगा दिया, तो इंग्लैंड। तथा का हमारा शब्द चिन्ह है, उसके उपनिवेश, तो उपनि वा को साइलेंट किया, उपनिवेश का शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये पूरा एक शब्द बना रहे हैं। ब्रिटिश के लिए वा और ला, सॉरी, रा में जो रा का हुक है बाकी व्यंजन रेखा पे, पा में रा का हुक पार्लियामेंट द्वारा का भी हमारा शब्द चिन्ह है होता है। ये होता है का शॉर्ट मैंने आपको बताया है और ये बहुत इजी बनता है। इस पार्लियामेंट, जब सिंगल लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे कि दो, आप ऐसे लिखेंगे या दो इस तरह से लिख दीजिए। ये कभी कभी हमें ना इसके का शब्द चिन्ह जैसा हो जाता है, इसका जैसा, तो हम इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, दो शाखाएं, तो शाखाएं या का बनाया है, शाखाएं हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स, ये पूरा एक वर्ड है जिसको मैं यहाँ पे आपको बना रही हूँ। हाउस के लिए हा की व्यंजन रेखा में सा का व्रत, का की व्यंजन रेखा में सा का व्रत, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से थर्ड प्लेस पे बनाएंगे, पुकारी जाती हैं। ये इतना पूरा हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स, तो फिक्स वर्ड हम बना दिए हैं, उसी को बनाएंगे को अंग्रेज, तो अंग्रेज के लिए सिंबल है हमारा अंग्रेज प्रतिनिधि सभा, तो अंग्रेज का बनाया, अगर अंग्रेज प्रतिनिधि सभा लिखते, ये पूरा लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज
प्रतिनिधि सभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वर्ड लिखेंगे हम, हाउस का ऑलरेडी ये बना रखा है, इसी को लिखेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अंग्रेज सरदार, तो तरदर के लिए उसको डबल कर दिया, सरदार सभा कहते हैं, पूर्ण विराम। प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड तथा उपनिवेशों के लिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये फिक्स वर्ड है सॉरी न्यायालय है, पूर्ण विराम। ठीक है, सबसे बड़ा न्यायालय है। अब यहां पर हमने इसको लिखा इस तरह, इसका बनाया, तरह का बनाया, इस तरह सारे भारत के, तो सारे साधारण सारा का शब्द चिन्ह है, उसी से बनाएंगे। सारे भारत के वास्ते सर्वथा शब्द चिन्ह है। कानून, ये का में ना का हो और ना की व्यंजन रेखा, ठीक है। कानून बनाने, ठीक है, के लिए, ये कंबाइन कर दिया यहां से हमने, बनाने के लिए भारतीय, ठीक है, और संसद इसी में जोड़ दिया, का निर्माण किया गया है। ये गया गई गए के रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसी के बिहाफ पे बनेंगे। तो किया गया है, जो कि लोकसभा, तो कैसे लिखा हमने, सभा तथा राज्य परिषद दोनों, ये डैश लगाएंगे, सदनों को मिलाकर बनता है। बा का शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। अब इन्हें सॉरी केंद्रीय सभा, तो केंद्र के लिए ये डबल हो जाएगी, सभा तथा राज्य सभा भी कहते हैं, पूर्ण विराम। प्रांतों में भी इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली, किस तरह से लिखेंगे हम इसको, इसी तरह लेजिस्लेटिव, ला में जा की व्यंजन रेखा, सा का व्रत, माँ और ला, असेंबली और काउंसिल है, पूर्ण विराम। काउंसिल को विधान परिषद, यहां ना को साइलेंट कर दिया, और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा भी कहा जाता है। यही कंबाइन कर देती हूँ, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। इस तरह से हमने लिखा। नेक्स्ट देखिए, इन्हीं की व्यवस्थापिका सभाओं, तो व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा प्रांतों के लिए सारे कानून बनाए जाते हैं, पूर्ण विराम। इस तरह से हमने इसे बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार, तो ये कंबाइन कर दिया हमने, इसी प्रकार नगरों के देहाती और शहराती हिस्सा, हफ्ता शब्द चिन्ह है हमारा, हिस्सों को सुव्यवस्थित हालत में रखने के लिए म्युनिसिपल बोर्ड, तो कैसे बनाया हमने, म्युनिसिपल
बोर्ड कॉमा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा नोटिफाइड एरिया, तो ना की व्यंजन रेखा, टा की व्यंजन रेखा, एरिया के लिए रा, एरिया कायम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे या का शॉर्ट फॉर्म की गई है। अब देखिए शहरों के नाम आए हैं तो कैसे लिखेंगे, कलकत्ता, 2 मार्क नीचे, कॉमा बम्बई, तो देखिए बम्बई आदि अन्य बड़े शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड की जगह कारपोरेशन यानी, अब यथेष्ट यानी का हमारा शब्द चिन्ह है, नगर, ठीक है, महा, इसको थोड़ा बाहर निकालेंगे और पालिका इसमें ऐड कर देंगे, और पोर्ट ट्रस्ट हैं, पा में रा का हुक, टा में रा का हुक और इष्ट का चाप, नगर महापालिका के अध्यक्ष को मेयर, तो मा में रा, या नगर प्रमुख कहते हैं। कारपोरेशन के अंतर्गत शहर की सुव्यवस्था के लिए भिन्न भिन्न विभाग होते हैं तथा हर विभाग के लिए अलग अलग व्यक्ति जिम्मेदार, जा में माँ की व्यंजन रेखा और दार धार का हुक, जिम्मेदार होते हैं। कार्यालय, तो यहाँ पे हमने लिखा कार्यालय का भार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो एग्जीक्यूटिव के लिए का में जा का हो, ऑफिसर के लिए फा, ऑफिसर कॉमा सेक्रेटरी तथा बड़े बाबू, तो बड़े का शब्द चिन्ह है बाबू आदि व्यक्तियों पर होता है। पूर्ण विराम। इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। एक्सरसाइज में शब्द तभी छोटे होंगे जब आप हुक्स का और व्रत का और हेल्पिंग प्रिंसिपल मतलब शब्दों को छोटा और बड़ा करने का जो रूल हमने बताया है उसको आप प्रॉपर यूज करेंगे। जब आप उन शब्दों को सही से यूज करेंगे तभी आपके जो शब्द हैं वो छोटे बनेंगे। आप सोचें कि बगैर शब्दों को यूज किया आप शॉर्ट हैंड को शॉर्ट कर दें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आप उसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि रूल्स जब छोटे होंगे तभी आप शब्दों को जल्दी बना पाएंगे। हाथों को कम से कम उठाना पड़ेगा। अभी चूंकि ये डिक्टेशन में आपको एक्सप्लेन कर रही थी, लिख के बता रही थी, तो ये इतनी गैपिंग में हुआ। अगर मुझे ये लिख के नहीं बताना होता और मैं अपनी शॉर्ट हैंड की कॉपी पे इसको मैनेज कर रही होती तो शायद ये जो कॉपी है उसकी एक लाइन में ये वर्ड्स कंप्लीट हो जाते। तो हार्डली कितने वर्ड्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ 12 से 14 वर्ड आपकी कॉपी में आ जाते, एक लाइन में आ जाते हैं, इवन इससे ज्यादा आ जाते हैं। तो ये सारे वर्ड एक लाइन में कंप्लीट हो गए होते हैं। ठीक है, अभी जो मैं हाथ इतना दूर दूर उठा के रख रही थी, फिर मुझे इतना दूर नहीं रखना था। अभी देखिए तब मैं कैसे लिखती, तो यही लाइन इसी को अगर मैं लिखना चाहूं अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग या मैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग तो कैसे लिखेंगे, इंग्लैंड तथा उसके उपनिवेशों का शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा होता है। देखिए इतने में ही आ गया। इस पार्लियामेंट की 2 शाखाएं हैं जो, तो इतना पास लिखते हैं और इस तरह से लिखते। पेन है, पेंसिल से लिखते हैं तो वो और ज्यादा लाइंस का, लाइट डार्क का कंसेप्ट भी क्लियर होता।
तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए, लिखते समय इनको समझ के कीजिए ताकि आप जब बनाएं तो आपको प्रॉब्लम ना आए। गाइज, खाली लिख लेना ही नहीं होता है, जो भी लिखा है, जितना भी लिखा है, उस लिखे हुए कंसेप्ट को अच्छे से समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश कीजिए कि शब्द एक से बनाएं, बार बार शब्दों को चेंज ना करें और जो एक बार फिक्स कर दिया है उसी को ड्रॉ करें। तो अब मुझे बताइए कि ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में कितना हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इसका PDF प्रूफ अवेलेबल रहेगा। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।